साधकों को मेरा नमस्कार। आइए आरंभ करते हैं सूक्ष्म अभ्यास से। सूक्ष्म अभ्यास के लिए दोनों पैर फैलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ, पीछे कमर के साथ। पंजों को अधिक से अधिक आसन की ओर खींचें। पूरे पंजों को अधिक से अधिक आसन की ओर खींचें। श्वास भरते हुए अंदर की ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। भरते हुए अंदर की ओर। इसी को दोहराएं 2-3 बार। कमर गर्दन सीधी रखें, इसका विशेष ध्यान रहे। यहीं से ले जाते हैं अपने पंजों को गोलाकार, आगे की ओर, दाईं ओर, पीछे, फिर बाईं ओर। पूरे खिंचाव के साथ करना है हमें इसको भी। बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है अपने पंजों द्वारा। बहुत धीरे धीरे करें। यहीं से विपरीत विपरीत दिशा में करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाना है। आते हैं मध्य में। दोनों पैरों को आगे, पंजों को आगे की ओर खींचें और लाते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। दोनों तलवों को मिलाएं आपस में, अधिक से अधिक अपने नजदीक लाएं। दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं पंजों पर और घुटने ऊपर नीचे करके बटरफ्लाई कीजिए। जंघा के लॉक्स खुलते हैं इससे। प्रयास करें घुटने आसन से लगे। जब हम रोज प्रयास करते हैं तो कभी ना कभी तो लाभ होता ही है। करते रहे बटरफ्लाई, कम से कम 1 मिनट तो अवश्य करें। अब दोनों हाथों की ग्रिप खोलें और दोनों हाथ घुटने पर रखें। दोनों हाथों को घुटने पर रखें। इसी स्थिति में घुटनों को दबाएं नीचे की ओर। प्रेशर लगाएं घुटनों को ताकि वो आसन से लग पाए। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लाएं, दोनों घुटने मिलाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, नीचे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, अधिक से अधिक दबाएं नीचे। एक बार और करेंगे।
श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वापस आते हैं, दोनों पैर सीधे करेंगे। लगाते हैं पद्मासन। पद्मासन लगाएं सभी। दायां पैर बाईं जंघा पर, बायां पैर दाईं जंघा पर। पद्मासन नहीं तो सुखासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी स्थिति में बैठिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी। कमर गर्दन सीधी रखें, इसका विशेष ध्यान रहे। कमर दर्द में सबसे ज्यादा लाभदायक होता है कमर गर्दन अगर हम सीधी रखते हैं तो। लेते हैं गहरे लंबे श्वास। गहरे लंबे श्वास के लिए सबसे पहले अधिक से अधिक श्वास खाली कीजिए। नाभि रीढ़ मूल से लगे, मूल बंद लगाएं। और धीरे धीरे श्वास भरें, पहले पेट में, फिर हृदय में, कंठ में। कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। ना रुका जाए तो धीरे धीरे फिर से श्वास खाली करें और नाभि अंदर की ओर ले जाएं। हमारा ध्यान सिर्फ नाभि पे रहे। आज ये नाभि हमारी कितनी अंदर जा रही है और कितनी बाहर जा रही है, तो इसी चीज को ध्यान में रख के हम लेते हैं गहरे लंबे श्वास का अभ्यास। अधिक से अधिक नाभि को बाहर लाएं और नाभि को अंदर लेके जाएं। करते रहें अभ्यास। गहरे और लंबे श्वास बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए हमें रोज अपनी साधना में 2 बार कराए जाते हैं। आते हैं वापस, नॉर्मल सांस करें। लेंगे 3 बार ओम ध्वनि। हर बार ओम ध्वनि से पहले गहरे श्वास भरेंगे। एक बार भरें। एक बार फिर भरें श्वास गहरा। एक बार फिर से भरेंगे। गायत्री मंत्र पूरी श्रद्धा के साथ सभी लेवल भरेंगे। एक बार श्वास गहरा लंबा। ओम भूर्भुवः स्वाहा
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावार्थ, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़कर नमन। सुबह की ब्रह्म बेला में अपने भगवान को, अपने माता पिता को, सभी को नमन। दोनों हाथ खोलेंगे, पद्मासन खोलें, घुटना चालन करें। एक एक पैर से भी कर सकते हैं। पंजे दाएं बाएं भी कर लें। पद्मासन के दौरान रक्त बाधित हो जाता है। दोनों घुटनों को उठाएं और आ जाए कागासन में। आप खड़े हो जाएंगे बिना सहारे के अपने आसन पर। लेते हैं खड़े होने वाले आसन का अभ्यास। खड़े होने में सबसे पहले हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए दोनों हाथ सामने लाएं, सामने की ओर उठाएं, कंधे की सीध में। हथेलियों का रुख आमने सामने। खींच के रखें पूरे हाथ, कोहनी ना मुड़े। अब हमें श्वास भरते हुए दोनों हाथों को लेके जाना है दाईं ओर। पैरों से नहीं मोड़ना, सिर्फ हाथ और कमर को मोड़ना है। अब बाएं हाथ को हमें दाएं कंधे पे रखना है। दाएं हाथ को अधिक से अधिक पीछे लेके जाएं, गर्दन को भी मोड़ दें। श्वास भरते हुए आते हैं मध्य में, दोनों हाथों को खोलें, खींचें आगे की ओर। श्वास छोड़ते हुए फिर से बाईं ओर, पूरे खींचे हुए हाथों को लेकर जाना है, हाथ ढीले नहीं छोड़ने। कमर दर्द के लिए बहुत लाभदायक क्रिया। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। धीरे धीरे दोहराएंगे इसी क्रिया को, दाईं ओर बाईं ओर। श्वासों का ध्यान रखें। श्वास भरते हुए हमें मध्य में आना है। पहले हम धीरे धीरे दोहराएंगे इसी क्रिया को। अब कुछ तेजी के साथ करेंगे, तेजी के साथ करेंगे। ध्यान रखें तेजी में क्रिया गलत ना हो हमारी, ठीक करें। कमर दर्द को सामान्य ही मानते हैं हम लोग कि कोई भी कमर दर्द हो गया सामान्य से हल्का ही होगा, ठीक हो जाएगा। पर हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी भी दर्द को, फिर वो धीरे धीरे बढ़ ही जाता है। आते हैं मध्य में, दोनों हाथ शरीर के साथ विश्राम करें कुछ क्षण। दोनों पैर खोल के विश्राम करें। एक दो गहरी लंबी श्वास ले लें, श्वास से सामान्य हो जाएंगी। जब भी हम विश्राम करते हैं तो विश्राम के वक्त आंखें बंद हों तो असर अधिक होता है।
आते हैं वापस, दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, लेते हैं तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। तिर्यक ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को खींचते हुए हाथों को दाएं बाएं से ऊपर लेके जाएं, धीरे धीरे ले जाएं। दोनों हाथों की ग्रिप बना लें और आसमान की ओर पलटते हैं हथेलियां। एक बार श्वास भरकर खींचें अपने शरीर को ऊपर की ओर, खींचें, अधिक से अधिक खींचें और वापस श्वास ढीला छोड़ दें। एक बार फिर से श्वास भर के ऊपर की ओर खींचेंगे। इस बार हम एड़ियां भी उठा देंगे अपनी, पंजों के बल। वापस नीचे, हाथ भी सर पे रख लें, विश्राम की स्थिति। तिर्यक ताड़ासन के लिए एक बार हाथ उठाएं ऊपर और श्वास भरकर खींचें ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर मुड़ना है। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन तिर्यक ताड़ासन। दाईं ओर मुड़े अधिक से अधिक, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। आते हैं वापस मध्य में। एक बार फिर से श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। रुकें कुछ क्षण, वापस मध्य में। एक बार फिर से दोहराएंगे इसी क्रिया को। श्वास भर के खींचेंगे ऊपर और दाएं बाएं, ऊपर दाईं ओर पहले, रुकेंगे कुछ क्षण, आते हैं मध्य में। अब एक बार फिर से खींचेंगे ऊपर की ओर और बाईं ओर जाएंगे। आते हैं मध्य में। क्योंकि आज हम कमर दर्द पे बात कर रहे हैं तो हम आगे की ओर नहीं झुकेंगे, क्योंकि कमर दर्द वालों को आगे झुकने में प्रॉब्लम होती है। तो हम एक बार श्वास भर के पीछे की ओर झुकेंगे। पीछे की ओर झुकने से लाभ होता है इसमें। आते हैं वापस। एक बार श्वास भर के ऊपर की ओर खींच के फिर से एक बार पीछे की ओर झुकेंगे मध्य में, और हाथों को धीरे धीरे ढीला छोड़ें। वापस आ जाएं, दोनों हाथ नीचे। क्योंकि कमर दर्द में हमेशा मना किया जाता है कि आगे की ओर ना झुकें, अपनी क्षमता को ध्यान में रखें। अपने आसन पे लेट जाएं, सर का रुख कैमरे की ओर करके, विश्राम। देखिए, जो पीठ का दर्द होता है ना, वो 3 भागों में होता है। सबसे पहला तो ऊपर गर्दन में होता है, जो जिसे हम सर्वाइकल बोलते हैं। दूसरा होता है मध्य में, जो होता है पीठ के मध्य में। तीसरा होता है लंबर, जो सबसे नीचे होता है, नीचे की ओर, वो होता है पीठ के निचले हिस्से में। तो सर्वाइकल के बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी। अब हम बात करते हैं दूसरा, मध्य में जो होता है थोरेसिस। मध्य में जो दर्द होता है उसको हम थोरेसिस बोलते हैं। ये पीठ के मध्य में होता है। हाँ, ये दर्द सर्वाइकल और लंबर के बीच के क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसको सामान्य कमर दर्द के रूप में माना जाता है। थोरेसिस में क्या होता है कि ऊपरी पीठ में, पीठ के ऊपर के हिस्से में मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, कभी कभार सूजन आ जाती है, कठोरता जैसे लक्षण पर दिखाई देते हैं। ऐसा कब होता है? जब हम गलत मुद्रा में बैठ जाते हैं, चलते हैं, खड़े होते हैं, झुकते हैं,
या हमने एकदम झटके से कोई सामान उठा लिया, कोई भारी चीज को हमने प्रेशर देके धक्का दिया, तो ऐसा तब होता है कि हमारी कमर में झटका लगने के कारण, या इसका मेन कारण तो यही होता है कि भाई हड्डियों में घिसाव आ जाता है, या जो हमारे हड्डियों में के बीच में जो मोड़ने के लिए गद्दियां होती हैं उनकी ग्रीस भी बोल सकते हैं, कि उसमें जो चिकना पदार्थ होता है वो खत्म हो जाता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें अपने बैठने, उठने, चलने फिरने के जो तरीके को ठीक करना पड़ेगा, तभी हम अब कमर दर्द की स्थिति से बच सकते हैं। ज्यादा अधिक हील के जूते चप्पल पहनने से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो हील्स को पहनने से इग्नोर करें, थोड़ा फ्लैट ही पहने अधिक से अधिक। विश्राम पूरा हो गया होगा सभी का। लेते हैं ताड़ासन, सुप्त ताड़ासन का अभ्यास लेटकर। तो एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथों को, खींचे हुए हाथों को ले जाते हैं ऊपर की ओर, सर के पीछे धीरे धीरे लेके जाएं, पूरे हाथ खींचकर। श्वास भरें पेट में अधिक से अधिक, नाभि को फुलाएं थोड़ा, और नाभि को केंद्र मानकर हाथ ऊपर, पैर नीचे की ओर खींचें। सुप्त ताड़ासन, सभी नस नाड़ियां प्रभावित होती हैं इससे। वापस ढीला छोड़ दें। एक बार फिर से श्वास भरेंगे, और खींचेंगे नाभि से, नाभि को केंद्र मानकर ऊपर नीचे की ओर। ढीला छोड़ दें। यहीं से लेते हैं नावासन का अभ्यास। नावासन के लिए एक बार श्वास भरें, दोनों मिले हुए पंजों को उठा दें ऊपर की ओर, पैरों को 90 डिग्री पर, और प्रयास करें कि पैर हमारे सर के पीछे की ओर जाएं। अभी हमें उठना नहीं है, पहले प्रयास करें कि दोनों मिले हुए पैरों को सर के पीछे की ओर लेके जाना है, नहीं तो हम उठ के नावासन कर सकते हैं। जब हम बैठते हैं तो हमारे हाथ पंजों से आगे निकले, और लेटते वक्त पंजे आसन पे लगे। घुटने ना मुड़े ऐसी स्थिति में। ध्यान रहे बैठते वक्त है ना, हमें अपने एड़ियों को एकदम पटकना नहीं है, उससे गलत प्रभाव आता है। और लेटते हुए कमर में झटका नहीं देना। आते हैं मध्य में। मुंह का रुख कैमरे की ओर करें, दंडासन में बैठें। देखिए, हम अपने पूरे 1.5 घंटे के साधना में यही कहते हैं बार बार कि कमर गर्दन सीधी रखें, ये कमर को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, तो हर आसन में कमर गर्दन सीधी रखा कीजिए। आंखें बंद करके अपने किए हुए प्रयास को देखें। विश्राम पूरा हुआ, करते हैं कोणासन का अभ्यास। कोणासन के लिए मिलाएं एड़ी पंजे, हाथों को, हाथ तो हमारे पीछे हैं ही। अब हमें श्वास भर के पहले पंजों को खींचे आगे की ओर, अधिक से अधिक खींचें, पूरा तनाव दें, और नाभि को उठा दें ऊपर की ओर।
एक सीधी सरल रेखा, कोण आसन। रुकें कुछ क्षण। गर्दन को पीछे लटकाएं नहीं। आते हैं वापस, धीरे धीरे रखें। हरिओम मैम, आगे के आसन निर्देशानुसार